Hello learners, I welcome you all to our education platform Rumi IS. I am सदफ शमीम और मैं यहाँ पर आपकी सीरीज कंडक्ट कर रही हूँ इंग्लिश की विच इज़ लर्न इंग्लिश फ्रॉम ज़ीरो। लर्न इंग्लिश फ्रॉम ज़ीरो इस सीरीज़ की हमारी आज थर्ड क्लास है। इससे पहले हम 2 क्लासेस और ले चुके हैं आपके, जिसमें हमने वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स, अल्फ़ाबेट्स और बाकी और भी चीज़ें सीखी हैं। आज हम काफ़ी सारी चीज़ें और सीखने वाले हैं। आई होप आप सब इंटरेस्टेड होंगे। पिछले 2 वीडियो से बहुत अच्छा फीडबैक आया है, जो मोटिवेशन मिलता है और बेटर करने का। थर्ड क्लास है। लेट्स सी व्हाट वी लर्न टुडे। आज हम क्या सीखेंगे? हम ये 4 चीज़ें आज सीखने वाले हैं। व्हाट आर दीज 4 थिंग्स? पहला है सिंपल सेंटेंसेस। फर्स्ट इज सिंपल सेंटेंस। जो नॉर्मल सेंटेंस हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उनको सीखेंगे। यस एंड नो टाइप्स क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जिनके आंसर आप यस या नो में देते वो सीखेंगे। नंबर्स कैसे आपको प्रोनाउंस करना है, 1 2 3 ये सीखेंगे। टाइम आप कैसे बताएंगे देखकर इंग्लिश में, ये जानना है। डेज डेज में यहाँ पे आपके संडे मंडे ट्यूसडे के नंबर सीखने वाले हैं। टुडे, टुमारो, यस्टरडे ये जानेंगे। और मंथ्स, नेम ऑफ द मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, इनके बारे में पढ़ेंगे। आई होप आप सब एक्साइटेड होंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट थिंग, सिंपल सेंटेंस। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, बहुत सिंपल सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा है, आई एम हैप्पी। हैप्पी यहाँ पर एक इमोशन है, सिर्फ एक फीलिंग को मैंने शो किया है। अदरवाइज आप आई एम के आगे और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आई एम अ टीचर या फिर आई एम एन एजुकेटर। मैं एडुकेट कर रही हूँ आपको पढ़ा रही हूँ, तो आई एम अ टीचर। ठीक है, आप लर्न कर रहे हैं तो यू आर अ लर्नर। यहाँ पर इमोशन है हैप्पी यानी खुश होना। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आप इस फीलिंग को चेंज भी कर सकते हो। आप सैड बोल सकते हैं अगर आप उदास है तो आई एम सैड। आप टायर्ड बोल सकते हैं अगर आप थके हुए हैं, आई एम टायर्ड। आप कुछ काम करके थक गए, आप पढ़ाई करके थक गए हो, तब आप ये बोल सकते हो आई एम टायर्ड। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं लोग, हाउ आर यू, आप कैसे हो? उस वक्त आप ये आंसर करेंगे आई एम फाइन। और आई एम यहाँ पर इमोशंस की जगह आप बाकी अपना प्रोफेशन भी ऐड कर सकते हो, मतलब जो काम आप करते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। आप टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, वो ऐड कर सकते हो। ये सिर्फ इमोशंस थे, जैसे ये आपको पिक्चर भी दिख रही है, इमोशंस हैं। दिस वन इज सैड, दिस वन इज न्यूट्रल, उसे कुछ फील नहीं हो रहा है, एंड दिस वन इज हैप्पी। तो इसको आप इमोशंस बोलते हैं, फीलिंग्स बोलते हैं। तो ये सिंपल फर्स्ट सिंपल सेंटेंस है जो हमने आज सीखा है। नेक्स्ट देखिए, आई लाइक। नेक्स्ट सेंटेंस जो हमें पढ़ना है वो है आई लाइक। आई लाइक यानी मुझे पसंद है। अब जो चीज़ आपको पसंद है आप उसका नेम यहाँ लिखेंगे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैंने टी दिया है, टी यानी कि चाय। आई लाइक टी। इसके अलावा आप लिख सकते हैं आई लाइक कॉफ़ी। आई लाइक मिल्क यानी कि मुझे दूध पसंद है। आई लाइक म्यूज़िक, कोई एक्टर आपको पसंद है आप उसका नेम ले सकते हो। आई लाइक दिस पेन, मुझे ये पेन पसंद है। आई लाइक दिस हाउस, कुछ भी चीज़ जो आपको पसंद है उसको आप आई लाइक बोल के ऑब्जेक्ट चेंज कर सकते हो उसका। ये जो चीज़ है इसके अलावा आप वो चीज़ का नेम लेंगे जो आपको पसंद है। आपसे कोई क्वेश्चन करता है व्हाट डू यू लाइक, यानी कि आपको क्या पसंद है या तुम्हें क्या पसंद है, उस वक्त आप आंसर करेंगे आई लाइक, और जिस भी चीज़ को आप पसंद करते हैं उसका नेम आप वहाँ पे लिख या बता देंगे। हैव यू अंडरस्टूड? आई होप क्लियर होगा आपको। तो 2 सेंटेंसेस हमने करे। पहला, आई एम डैश, आई एम हैप्पी, आई एम सैड, आई एम अ टीचर। और सेकेंड सेंटेंस है आई लाइक टी, आई लाइक कॉफ़ी, आई लाइक म्यूज़िक, आई लाइक पेन, कुछ भी चीज़। आई होप इतना क्लियर है आपको। नेक्स्ट, जो हमारा सेकंड टॉपिक था आज का, येस एंड नो काइंड ऑफ क्वेश्चन। येस और नो क्वेश्चन में आपके वो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन मतलब प्रश्न, वो क्वेश्चन आते हैं जिनका आंसर आप हाँ या ना में देते हो। येस मीन्स हाँ और नो मीन्स ना। ठीक है, तो डू यू लाइक, क्वेश्चन अराइज होता है यानी क्वेश्चन बनता है डू यू लाइक डैश, क्या आपको ये पसंद है? तो इस चीज़ का आंसर आप हाँ या ना में देते हैं, राइट। डू यू लाइक, सपोज यहाँ पे लिखा होता म्यूजिक, डू यू लाइक म्यूजिक, तो इस सवाल का जवाब आप या तो देंगे यस आई लाइक म्यूजिक या फिर नो आई डोंट लाइक म्यूजिक, राइट। तो इसका आंसर आपका या तो यस में बन रहा है या फिर नो में बन रहा है। इसी टाइप के क्वेश्चंस को आप यस नो काइंड क्वेश्चन बोलते हैं। क्वेश्चन पूछने के लिए आप ये लाइन यूज करते हैं, डू यू लाइक डैश, डू यू लाइक टी। आंसर 2 हो सकते हैं इसके, या तो यस आई लाइक टी, हाँ मुझे चाय पसंद है, या फिर नो आई डोंट लाइक टी, नहीं मुझे चाय
नहीं पसंद। अब यहाँ टी की जगह आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो, जैसे कि हमने पहले भी एग्जाम्पल्स में किया है। ओके, नेक्स्ट, आर यू डैश, ये सेकेंड क्वेश्चन है हमारा यस नो टाइप का। आर यू डैश, अब यहाँ डैश में अगेन आप ऑब्जेक्ट कुछ भी ले सकते हैं। आर यू अ टीचर, क्या आप एक टीचर हैं, क्या आप एक अध्यापक हैं, तो यस आई एम अ टीचर, या फिर नो आई एम नॉट अ टीचर, नहीं मैं टीचर नहीं हूँ। तो इसके आंसर्स यस और नो में हो सकते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन है आर यू डैश, तो स्टूडेंट है, आर यू एन इंजीनियर हो सकता है, आर यू म्यूजिक कंपोजर हो सकता है, आर यू आप बिजनेसमैन हो सकता है, राइट। तो आंसर यस और नो में दे सकते हैं आप। आर यू अ डॉक्टर, यस आई एम अ डॉक्टर, या फिर नो आई एम नॉट अ डॉक्टर। तो क्वेश्चन अराइज होता है, ये क्वेश्चन बनता है आपका आर यू, और जो ऑब्जेक्ट है ये चेंज हो सकता है, वेरिएबल है, देन यस और नो में आप इसका आंसर करते हैं। ये आपके यस नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर, गुड। देन नेक्स्ट दैट वी हैव टू डू इज नंबर्स एंड टाइम। पहले हम नंबर्स पे ध्यान देंगे। तो नंबर्स इनफाइनाइट है, मतलब कभी एंड ही नहीं होता है नंबर्स का। हम स्टार्टिंग के कुछ नंबर्स करने वाले, ठीक है। इंग्लिश में आप इसको 1 बोलते हो, आपको पता भी होगा, जस्ट एक रिवीजन के लिए मैं आपको लेके आई हूँ, अदरवाइज रिक्वायरमेंट नहीं है। 2 3 4, मेरे साथ रिपीट करें, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, और ऐसे इन्फिनिटी तक है। 100 के ऊपर हो जाता है आपका 101 102 103 104 105 106 107 एंड सो ऑन, उसका कोई एंड नहीं है। तो नंबर्स इंग्लिश में आपके 1 2 3 इस फिनोमेनन से आपको करना है। नेक्स्ट इज टाइम विच इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, लुक एट दिस क्लॉक, इस पिक्चर में देखिए, आप क्या बोलेंगे क्या टाइम हो रहा है, क्योंकि अभी मैं अज्यूम कर रही हूँ आपको इंग्लिश में बोलना नहीं आता है इसको, तो अभी आप बोलेंगे 6 बज रहे हैं, एग्जैक्ट 6 बज रहे हैं इस क्लॉक में। ओके, बट यही चीज़ अगर आपको इंग्लिश में बोलनी होगी तब आप क्या बोलते हैं। अगर कोई टाइम मतलब एक न्यू आवर स्टार्ट हो रहा है, एक नया घंटा शुरू होता है, तो आप ओ क्लॉक करके उसको डिनोट करते हो। अगर 5 बज रहे होते तो आप बोलते हैं इट्स 5 ओ क्लॉक। यहाँ 6 बज रहे हैं तो आप बोलेंगे इट्स 6 ओ क्लॉक। ओके, 10 बज रहे होंगे तो इट इज़ 10 ओ क्लॉक। अब एक और चीज़ है, अब हमेशा आप न्यू आवर को ही तो नहीं बताएंगे, कभी कभी हो सकता है जो आपका मिनट हैंड है, इसको आप मिनट हैंड बोलते हो, ये आपका 3 पर है, यानी कि टाइम आपका हो रहा है 6:15, उस वक्त आप क्या बोलेंगे, ठीक है। तब तो आप ये नहीं बोल सकते इट इज़ 6 ओ क्लॉक, अभी तो 15 मिनट ऊपर हो चुका है, तो इस वाले टाइम को आप कहते हैं क्वार्टर पास्ट, यानी कि 6:15 हो रहा है, तो आप बोलेंगे इट्स क्वार्टर पास्ट 6, यानी कि क्वार्टर टाइम गुजर चुका है 6 बजने के बाद। इज इट क्लियर। अगर आपको 15 यानी कि 15 मिनट अगर हो चुके हैं कोई आवर गुजरे हुए, तो आप बोलते हैं क्वार्टर पास्ट। अब सेम हो सकता है अगर आपका जो मिनट हैंड है वो 9 पर है, कुछ इस तरीके से टाइम उस वक्त हो रहा होता है, ठीक है। 7 बजने में अगर 15 मिनट है तो उस वक्त आप क्या बोलते हैं, उस वक्त आप बोलते हो क्वार्टर टू, आप बोलेंगे क्वार्टर टू, यानी कि 7 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, ये पोर्शन जो है। तो क्वार्टर टू, जैसे यहाँ पर 7 बजने वाले, तो क्वार्टर टू 7 जो आगे वाला घंटा होता है उसका नेम आप लेते हैं। ओके, अब आपकी दो चीज़ें हो गई, एक तो क्वार्टर पास्ट जब 15 मिनट पे होती है सुई, और एक क्वार्टर टू जब 15 मिनट होते हैं न्यू आवर स्टार्ट होने में। अब थर्ड चीज़ है, जो थर्ड पोर्शन आपको करना है वो है जब मिनट हैंड और आवर एंड दोनों के दोनों हैंड आपके 6 पर हों, यानी कि 6:30 अगर टाइमिंग होगी तो उस वक्त आप क्या बोलते हैं, तब होता है आपका हाफ पास्ट। अगर 30 मिनट्स होता है, सपोज टाइम है आपका 5:30, तो आपका जो टाइम आप डिनोट करेंगे वो होगा 5, आप बोलेंगे हाफ पास्ट 5। अगर 5 बज रहे हैं तो आप बोलेंगे हाफ पास्ट 5। तो यहाँ पे आपने 4 चीज़ें सीखी। अगर एग्जैक्ट टाइम हो रहा है तो आप ओ क्लॉक से करते हैं, अगर आपके 15 मिनट हो चुके हैं एक आवर स्टार्ट हुए हुए, तो आप बोलते हैं क्वार्टर पास्ट जो
आवर है उसको। अगर आपके 15 मिनट है नया घंटा शुरू होने में तो आप बोलते हैं क्वार्टर टू, जो न्यू आवर स्टार्ट होने वाला है। और अगर 30 मिनट्स गुजर चुके हैं एक आवर स्टार्ट हुए हुए, तो उस वक्त आप बोलते हैं हाफ पास्ट। अंडरस्टूड? आई होप क्लियर होगा आपको ये। नेक्स्ट इज योर डेज एंड मंथ। डेज, हम यहाँ पे 3 डेज की बात करने वाले हैं, टुडे, टुमारो एंड यस्टरडे। टुडे यानी कि आज, टुमारो जो कल आने वाला है, और यस्टरडे जो बीत गया है। हिंदी में कल वर्ड का यूज़ हम दोनों दिन के लिए करते हैं, जो बीता हुआ कल है उसके लिए भी और जो आने वाला कल है उसके लिए भी। इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में आपका टुमारो का मीनिंग होता है आने वाला कल, और यस्टरडे का मीनिंग बीता हुआ कल। टुडे, टुडे इज़ मंडे, आज मंडे है। अगर आज मंडे है तो कल क्या होगा? ट्यूसडे। आने वाला कल ट्यूसडे होगा, और बीता हुआ कल क्या होगा आपका? संडे। प्रैक्टिस करिए सेंटेंस को। टुडे आई स्टडी इंग्लिश, आज आपने स्टडी किया इंग्लिश को, ठीक है। यस्टरडे आई वॉज एट होम, कल मैं घर पर था। टुमारो आई विल बी एट स्कूल, कल मैं स्कूल होऊंगा, ठीक है। तो 3 डेज की बात हमने करी है। टुडे यानी कि आज, टुमारो यानी कि आने वाला कल, और यस्टरडे यानी कि वो कल जो बीत चुका है। इसके अलावा मंथ्स हैं आपके। मंथ्स यानी कि महीने। तो महीने कौन कौन से हैं? मेरे साथ रिपीट करेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। दीज आर द 12 months of the year. I hope clear होगा आपको। Alright, we're moving on to the next slide. Now this is a little comment task. अगर आपको याद है प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक टास्क दिया था कमेंट में, और आपने बहुत अच्छे से आंसर करके करेक्ट आंसर्स लिखे हैं। ओके, तो मैं वही एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आज भी जो आप भी वीडियो देखेंगे तो आप ठीक ठीक आंसर्स उस पर कमेंट करेंगे। आज का क्या टास्क है आपका? आपको 3 यस नो टाइप क्वेश्चंस लिखने कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चंस हमने करे हैं, डू यू लाइक टी, डू यू लाइक म्यूजिक, ठीक है, आर यू हैप्पी, आर यू सैड, ये क्वेश्चंस हमने अभी कवर किए हैं आज सिलेबस में। तो उसी टाइप के 3 क्वेश्चंस आपको कमेंट में टाइप करने हैं। लेकिन जो आप फर्स्ट सेंटेंस लिखेंगे उसमें आपको यस्टरडे यूज़ करना है। जो आप फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे यस और नो टाइप का, उसमें आपको यस्टरडे यूज़ करना है। सेकंड क्वेश्चन जो आप लिखेंगे उसमें आपको टुडे या फिर टुमारो यूज़ करना है। अंडरस्टूड? और जो लास्ट क्वेश्चन आप लिखोगे यस नो काइंड, उसमें एक टाइम यानी कि 2 o'clock करके या फिर 3 o'clock, कोई सा भी एक टाइम पीरियड लेके आपको क्वेश्चन क्रिएट करना है। यस और नो आंसर जिसमें आप दे सकते हैं। एम आई क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम किस बारे में पढ़ेंगे? अभी तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर करी हैं, जो भी मुझे लगता था इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए वो हम कवर कर रहे हैं। धीरे धीरे हर क्लास में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। बट नेक्स्ट क्लास में आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? आप नेक्स्ट क्लास में स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे। स्पीकिंग प्रैक्टिस यानी कि वो चीज़ें जो हम डेली लाइफ में बोलना पड़ता है हमें, और हमें वो आना चाहिए। तो हम अपनी फैमिली के बारे में सीखेंगे। ओके, फैमिली के बारे में कैसे बताना है, अपने डेली रूटीन यानी जो हम डेली फॉलो करते हैं अपना रूटीन, सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर उसके बाद लंच करते हैं, वर्क करते हैं, फिर सोने जाते हैं, इस तरीके का जो रूटीन होता है उसको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे वो सीखेंगे। किसी से हेल्प अगर आपको लेनी है वो आप जानेंगे। अगर आप एक शॉप पर जाते हैं यानी कि एक दुकान पर जाते हैं सामान खरीदने, तब आपको किस किस वोकैबुलरी की रिक्वायरमेंट होती है वो आप सीखिएगा। और स्कूल और ऑफिस में जिस इंग्लिश बोलने की ज़रूरत है आपको, जिस टाइप की, वो हम सीखेंगे। ऑब्वियसली लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा, जैसे अभी हम सिंपल वे में सीख रहे हैं हर एक चीज़ को, सेम वही करना है, उसी तरीके से अभी भी सीखेंगे। और जैसे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ती चली जाएंगी चीज़ें और भी ज़्यादा ईजी तो होंगी, उसके अलावा इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलेगी, जो कंटेंट है वो इम्प्रूव होगा। तो आपको बने रहना है और कमेंट करिए, वीडियोस देखिए, कुछ समझ नहीं आता दोबारा वीडियो को देखिए, और जो भी आपका फीडबैक है वो प्रोवाइड करिए ताकि हम उसके ऊपर वर्क कर सकें। ओके, सो कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और जो भी आपका फीडबैक है वो प्रोवाइड करेगा। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए टेक केयर।